हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और एचपी टेट की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो आज हम करेंगे एचपी टेट का पेपर जो है आपका नॉन मेडिकल का 2022 का पेपर 2022 का पेपर। तो देखते हैं इस पेपर को और देखते हैं इसके 30 क्वेश्चन जल्द से जल्द फास्ट करेंगे। द क्रिएटिव पोटेंशियल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, देखो क्रिएटिव पोटेंशियल जो इम्प्रूव होता है वो होता है प्रॉपर ट्रेनिंग से। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिए क्योंकि बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन, बहुत बार। तो प्रॉपर क्रिएटिव पोटेंशियल होता है जो आपका, उसको इम्प्रूव किया जा सकता है प्रॉपर ट्रेनिंग से। सृजनात्मक क्षमताओं को डैश द्वारा सुधारा जा सकता है। इसका आंसर है आपका सही प्रशिक्षण द्वारा। डेवलपमेंट इज द पैटर्न ऑफ चेंज दैट बिगन एट डैश एंड कंटिन्यू थ्रू द लाइफ। जो डेवलपमेंट होता है वो पैटर्न चेंज दैट बिगिन एट, देखो जो आपका डेवलपमेंट हो कब स्टेज में, किस स्टेज में शुरू होता है, ये क्वेश्चन है सिंपल सा। तो ये होता है आपका कंसेप्शन में गर्भधान से। जो आपकी डेवलपमेंट है वो वूम टू टूम चलती है, मतलब गर्भ से और मृत्यु तक, कब्र तक। तो जो आपकी विकास परिवर्तन का ऐसा प्रतिरूप है जो डैश से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत गतिशील रहता है। गर्भधान से चलता है, जब माँ के पेट में होते हैं तब से चलता है, मृत्यु तक चलता है। अगला क्वेश्चन, withdraw into oneself is a development disorder which is known as antisocial behavior, autism, mental retardation, none of the above। तो एक क्वेश्चन हमने पीछे भी किया था पिछले पेपर में। तो इसका आंसर है अपने में ही समाहित रहना, मतलब अपने में ही, स्वयं में ही सिमट जाना, उसे बोलते हैं स्वलीनता। ठीक है, स्वलीनता मतलब ऑटिज्म। क्या बोलते हैं? ऑटिज्म। एंटी सोशल बिहेवियर मतलब होता है एंटी सोशल, सोसाइटी से विरुद्ध बिहेवियर करना। मेंटल रिटार्डेशन, मेंटली आपका कुछ, मेंटली आप थोड़े से हो सकते हैं रिटार्ड हो, मंदता हो। Which of the result is the same as? Knowledge is the result, knowledge of result is the same as, किसकी तरह? परिणाम का ज्ञान डैश के अनुरूप होता है। अभिप्रेरणा, पुनर्बल, अधिगम, इनमें से कोई नहीं। तो अपना आंसर बताइए। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा वो होगा बी आंसर, पुनर्बल, री इन्फोर्समेंट। नॉलेज ऑफ अ रिजल्ट इज द सेम एज री इन्फोर्समेंट। ऑपरेंट कंडीशनिंग इज एसोसिएटेड विद, देखो ऑपरेंट कंडीशनिंग है, सिंपल सा ध्यान रखिएगा। ये किसने दी है? स्किनर ने दी है। किसने दी है? स्किनर ने दी है। ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दी है? स्किनर ने दी है। अ बिलीफ इज इन द परमानेंस ऑफ अ सर्टेन एट्रीब्यूट ऑफ ऑब्जेक्ट और सिचुएशन इन स्पाइट ऑफ सुपरफिशियल चेंज इज कॉल्ड। बाह्य परिवर्तनों के बावजूद स्थिति तथा वस्तु के कुछ गुणों में स्थायिता या अपरिवर्तनीयता का विश्वास डैश कहलाता है। देखो इनका मतलब है कि बाह्य परिवर्तन के बावजूद, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे ये गिलास है, एक चौड़ा गिलास है और ये एक लंबा गिलास है, ठीक है, परंतु ये पतला है, ये चौड़ा है। तो इसमें मैंने 200 ml वाटर मिल्क डाला, ठीक है, और वही मिल्क मैंने इसमें डाला, परंतु इसमें वो यहाँ तक आ गया 200 मिलीलीटर मिल्क। तो क्या है इसमें बाह्य, देखो ये गिलास चौड़ा था, ये लंबा था, इसमें परिवर्तन आया, परंतु इसका जो मिल्क है वो सेम है 200 मिलीलीटर, चाहे ये गिलास चौड़ा है, ये लंबा है। तो हमें ये समझ आ गया कि बाह्य वस्तु, बाह्य जो चीज़ है वो चेंज हो सकती है, परंतु जो अंदर क्वांटिटी है वो परिवर्तन नहीं हुआ, वो 200 मिलीलीटर ही है। तो यही क्वेश्चन है। तो इसे क्या बोलते थे हम? प्याजे की थ्योरी में कंजर्वेशन बोलते थे। क्या बोलते थे दोस्तों? कंजर्वेशन बोलते थे। ऑप्शन सी। प्याजे स्टेज ऑफ फॉर इन्फेंसी इज, तो इन्फेंसी कौन सी स्टेज, सबसे पहली स्टेज कौन सी थी प्याजे की? सेंसरी मोटर स्टेज, उसके बाद प्री ऑपरेशन स्टेज, उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, नहीं उसके बाद कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज, उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो सेंसरी मोटर स्टेज होती है इन्फेंसी स्टेज प्याजे के अनुसार। while running which part of the brain is mainly responsible for maintaining physical balance? दौड़ते वक्त मस्तिष्क का कौन सा भाग शारीरिक संतुलन को बनाने में योगदान करता है? तो वो होता है सेरिबेलियम, ठीक है, अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम। वर्क विद पर्सन हु सफर फ्रॉम मोटिवेशन एंड इमोशनल प्रॉब्लम, उस व्यक्ति के साथ काम करना जिन्हें संवेगात्मक और अभिप्रेरणात्मक समस्या हो, जैसे इमोशनल और मोटिवेशनल प्रॉब्लम हो। तो उसे क्या कर सकते हैं हम? काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के पास ले जा सकते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास ले सकते हैं, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट के पास ले सकते हैं, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट के पास ले सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? हम कर सकते हैं कि उसे काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के पास
ठीक है, परामर्श दिलाएं, परामर्श मनोवैज्ञानिक, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट से परामर्श दिलाएं। द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच स्टडी बिहेवियर ऑफ सोशल सिचुएशन इज कॉल्ड, तो नॉर्मल सी बात है, जहाँ सोशल सिचुएशन को स्टडी करेंगे उसे सोशल साइकोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, मनोविज्ञान की वह शाखा जो सामाजिक स्थिति में व्यवहार का अध्ययन करती है उसे बोलते हैं सामाजिक मनोविज्ञान। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन मेथड इज सिमिलर टू, देखो सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन मेथड किसके सिमिलर है, मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया है। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन मेथड इज सिमिलर टू, ऑप्शन ए क्लिनिकल मेथड, ऑप्शन बी इंटरव्यू मेथड, ऑप्शन सी एक्सपेरिमेंटल मेथड, ऑप्शन डी ग्रुप मेथड। ए बी सी डी, नैदानिक विधि, साक्षात्मक विधि, प्रयोगात्मक विधि, सामूहिक विधि। तो दोस्तों जो इसका आंसर है वो है एक्सपेरिमेंटल मेथड, क्योंकि सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन किस में होती है, एक्सपेरिमेंटल मेथड में होती है। हु वाज द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म, कौन है बिहेवियरिज्म के फाउंडर, सबसे इजी क्वेश्चन, बिहेवियरिज्म के फाउंडर कौन है दोस्तों, ऑप्शन ए है वुडन, ऑप्शन बी है जेम्स, ऑप्शन सी है थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी है वॉटसन। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी वॉटसन। आइजैक एक साइकोलॉजी मनोवैज्ञानिक थे। आइजैक वॉज द साइकोलॉजिस्ट, कैसे साइकोलॉजिस्ट थे, एन अमेरिकन, अ जर्मन, अ ब्रिटिश, नन ऑफ द अबव। देखो दोस्तों तो इसका किसी पेपर, एक बहुत पुराना पेपर है साइकोलॉजी का ही, एचपी टेट का ही, उसमें इसका आंसर था जर्मन। ठीक है, परंतु जब ये पेपर हुआ था तब आ गया था ब्रिटिश आंसर इसका, तो हम लेटेस्ट लेके चलेंगे ब्रिटिश। क्रिएटिव पीपल टेंड्स टू थिंक इन अ डैश मैनर, जो क्रिएटिव पीपल होते हैं कैसे सोचते हैं, वो सोचते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग करते हैं। वो उनकी एक ही जगह थिंकिंग नहीं होती, बहुत सारी पर्सपेक्टिव, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ सोचते हैं वो डाइवर्जेंट थिंकर। और जो कन्वर्जेंट थिंकर होते हैं वो सिर्फ वो क्या करते हैं, वो जो वो एक ही जगह सोचते हैं, एक ही बार में एक ही चीज़ सोच सकते हैं वो। तो जो क्रिएटिव पीपल होते हैं वो डाइवर्जेंट थिंकिंग होते हैं। जो क्रिएटिविटी को डाइवर्जेंट के साथ जोड़िएगा हमेशा, ये ध्यान रखिएगा। सिमिलैरिटी इज एन इम्पॉर्टेंट डेटरमिनेंट ऑफ लिंकिंग, तो सिमिलैरिटी क्या है, डैश की समानता पसंद का एक महत्वपूर्ण निर्धारित करता है, किसका, एटीट्यूड का। अगर आपका और आपके दोस्त का एटीट्यूड सेम होगा तो आपकी पसंदें भी सेम होगी, आपका बनेगी ज़्यादा। तो सिमिलैरिटी जो होती है वो किससे, समानता पसंद का एक महत्वपूर्ण निर्धारक क्या हो सकता है, फेस नहीं हो सकता, फिजिकल शारीरिक नहीं हो सकती, उपयुक्त में सभी नहीं, जो आपके एटीट्यूड होते हैं वो आपकी पसंद का हो सकती है, कि आपका एटीट्यूड एक जैसा हो तो आपकी पसंदें भी एक जैसी हो। आगे चलते हैं। हावर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी इज नोन एज, तो हावर्ड गार्डनर की जो इंटेलिजेंसी थ्योरी थी उसको क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, गलत, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी, ट्राई थ्योरी और टू फैक्टर थ्योरी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी, जो हावर्ड गार्डनर की थी। पावलोव द्वारा प्राचीन अनुबंध के प्रयोग में भोजन एक प्रकार का डैश है, अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित अनुक्रिया, अनुबंधित क्रिया। इन पावलोव classical conditioning experiment, food is conditioning stimulus, unconditional stimulus, conditioning response, unconditional response। तो जो पैवलो था उसके हिसाब से भोजन क्या था, अनकंडीशनल स्टिमुलस था, और जो कंडीशनल स्टिमुलस था, और जो घंटी थी वो क्या था, ठीक है। जो दोस्तों देखो जो भोजन था वो था अनकंडीशनल स्टिमुलस, और जो घंटी थी वो था कंडीशनल स्टिमुलस, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी, अनकंडीशनल स्टिमुलस। कैसे, जो पैवलो की थ्योरी थी उसमें क्या था कि वो क्या है, कुत्ता था, कुत्ते को क्या है भोजन लाता था तो उसकी क्या थी, लार निकलती थी। बाद में क्या किया उन्होंने, घंटी बजाना शुरू कर दिया, घंटी बजाएंगे तब भोजन लाएंगे। तो कुछ टाइम बाद ऐसा हो गया कि अब घंटी बजाने पे भी उसकी लार निकल रही थी। तो जो घंटी थी ठीक है, वो क्या था, वो था कंडीशनल स्टिमुलस, और भोजन क्या था, अनकंडीशनल स्टिमुलस, और जो लार थी वो थी अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, और जो ठीक है लार क्या थी, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। तो इसका आंसर होगा बी। When a student come back home after having a scold by his teacher, starting quarreling with his sibling on an pretext, this is called,
जब कोई विद्यार्थी शिक्षक द्वारा डांट फटकार के बाद घर वापस जाकर अपने भाई बहनों के साथ किसी भी बहाने से लड़ना शुरू कर देता है तो उसे क्या कहते हैं। देखो मैंने आपको जो आपकी साइकोएनालिटिक थ्योरी थी सिगमंड फ्रॉइड की, उसमें मैंने आपको ईगो डिफेंस मैकेनिज्म बताए थे। तो उसी से है कि जब बच्चा घर जाकर विद्यार्थी शिक्षक द्वारा जब बच्चा घर जाता है, शिक्षक उसको डांटता है और वो घर चल जाता है और अपने भाई बहन से लड़ता है, तो उसे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं दोस्तों, जब वो किसी और का गुस्सा किसी और पे उतारे। ठीक है। रिग्रेशन होता है दबे हुए जज्बात को। ठीक है, रिग्रेशन। अग्रेशन तो आपको पता है। अकॉर्डिंग टू फिट्स द फेज ऑफ स्किल लर्निंग इंक्लूड, तो फिट्स के अनुसार फेज ऑफ स्किल लर्निंग इंक्लूड कॉग्निटिव, ऑटोनोमस, एसोसिएशन, ऑल ऑफ द अबव। फिट्स के अनुसार कौशल अर्जन का चरण है। ठीक है, तो संज्ञानात्मक, स्वायन। ठीक है, तो अपना आंसर बताइए दोस्तों। हिंदी में पढ़ा नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फिट्स फेज ऑफ स्किल लर्निंग इंक्लूड कॉग्निटिव, ऑटोनोमस, एसोसिएटिव, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा दोस्तों A, B, C, D। तो ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा दोस्तों, ऑल ऑफ द अबव। इन मसालों मॉडल ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स, विच नीड इज एट द बॉटम। देखो सबसे नीचे तो थी क्या थी, शारीरिक क्रियात्मक, फिजियोलॉजिकल नीड। सबसे नीचे कौन थी, फिजियोलॉजिकल नीड। अकॉर्डिंग टू सोशल लर्निंग थ्योरी मैन्स बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय हिज, किससे होता है, गोल से। किससे, मैन का बिहेवियर किससे डिसाइड होता है, उसके गोल से। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द सेंसरी चैनल, तो ऑल ऑफ द अबव। देखो विजन भी है, हियरिंग भी है, टच भी है, ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कौन सा सेंसरी चैनल है, दृष्टि, श्रवण, संपर्क, स्पर्श। उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी। कोहलर एंड कोफाका बिलीव्ड लर्निंग टू बी फंक्शन ऑफ ट्रायल, इमिटेशन, इनसाइट, प्रैक्टिस। तो जो कोहलर थे दोस्तों, आपको पता है कि कोहलर क्या थे, इनसाइट। ठीक है, कोहलर इनसाइट थ्योरी भी थी। तो कोहलर क्या है, इनसाइट से रिलेटेड है। तो ऑप्शन सी। डैश ऑफ द टेस्ट रेफर टू द कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर ऑब्टेन्ड बाय इंडिविजुअल ऑन द सेम टेस्ट ऑफ टू डिफरेंट ओकेजन। अच्छा, एक ही परीक्षण पर दो भिन्न अवसरों पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लाभांकों को संगति परीक्षण की डैश कहलाती है। विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वैधता। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या कहलाती है, अगर आपके एक ही टेस्ट में डिफरेंट टेस्ट रेफर टू कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर ऑब्टेन्ड बाय इंडिविजुअल ऑन द सेम टेस्ट ऑफ टू डिफरेंट ओकेजन। ठीक है, तो आपके स्कोर सेम रह रहा है, कॉन्सिस्टेंसी रह रही है, तो उसे क्या बोलेंगे, रिलायबिलिटी। क्योंकि टेस्ट की रिलायबिलिटी है वो कि आप दो अवसरों पर भी, एक ही परीक्षण पर दो भिन्न अवसरों पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांकों की संगति परीक्षण डैश कहलाती है, रिलायबिलिटी बताती है। विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी वॉज फाउंडेड बाय फ्रूड, पता है आपको, ऑप्शन बी, साइको एनालिसिस। मेजर सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन इज एनवायरमेंटल फैक्टर, पर्सनल फैक्टर, कन्फ्लिक्ट, ऑल ऑफ द। देखो फ्रस्ट्रेशन का कारण ये तीनों हो सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव। कुंठा का मुख्य स्रोत क्या है, उपयुक्त में से सभी। इनकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ फॉरगेटिंग, मोटिवेशन, मेमोरी, इमोशन। तो इनकोडिंग है जो, वो किसका प्रोसेस है दोस्तों, कूट संकेतन डैश की एक प्रक्रिया है, विस्मरण, अभिप्रेरणा, स्मृति, संवेग। तो किसकी है, स्मृति की, मेमोरी। एक 13 वर्ष का युवा कोई भी नियम तोड़ने वाला व्यवहार करता है, उसे कहते हैं अपराधी, बाल अपराधी, समाज विरोधी, नकारात्मक व्यवहार। 13-year-old यूथ डज अ लॉ ब्रेकर बिहेवियर, ही विल बी कंसिडर एज, क्या कंसिडर करेंगे उसे कंसिडर करेंगे बाल अपराधी। ठीक है, क्रिमिनल नहीं करेंगे, एंटी सोशल और नेगेटिव बिहेवियर भी नहीं होगा, वो होगा बाल अपराधी। R.B. कैटल मेड द पर्सनैलिटी टेस्ट विच इज नोन एज, तो R.B. जो कैटल थे, उन्होंने जो पर्सनैलिटी टेस्ट थे उन्हें क्या बोलते थे, 16 फैक्टर थ्योरी थी इनकी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 16 PS C।
एटीट्यूड इज द पॉपुलर टर्म विच इज रिलेटेड टू, एटीट्यूड किससे रिलेटेड है दोस्तों, हेरिडिटी, लर्निंग, माइंड, बिहेवियर। तो एटीट्यूड होता है लर्निंग से रिलेटेड, बी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।